हेलो मेरे हसीन दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया? क्या बात है सर, हसीन हसीन कह रहे हो, मूड ठीक लग रहा है? मूड तो खिल जाता है तुम लोगों के सामने आओ तो। क्या हाल है? बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? मजे आ रहे हैं? आ हा सर, एसपी से दिल लगा हुआ है। क्या तो शो शुरू किया है आपने, मजे आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? चलो सही है। तो कहाँ पिछली बार सेक्रेटरी छोड़ा था हमने? थोड़ा सा बचा है, 2 पॉइंट्स बचे हैं, फटाफट खत्म करते हैं और फिर इसके बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इस सब्जेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारा चैप्टर, डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं पिछली बार कहां पे छोड़ा था हमने। हमारे फंक्शंस रह गए थे कि एक सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आओ जरा समझते हैं क्या फंक्शंस है। देखें भाई क्या फंक्शंस है हमारे सेक्रेटरी के। फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी, बताओ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है एक सेक्रेटरी। तो कुछ फंक्शंस हमको दिए हुए हैं कि भाई करस्पॉन्डेंस देखेगा, करस्पॉन्डेंस देखेगा, उसके बाद क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट देखेगा, है ना? सही है, ऑफिस मैनेजमेंट देखेगा। और क्या है? आप बताओ ना सर, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, सब मैं बताऊं तुम लोगों को? है एक आध बार घर पे रीड करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग? बस ऐसे उठ के आ जाते हो क्या? एक बार देख लिया करो यार आने से पहले। क्या है थर्ड, क्या है हमारा? भाई रिसेप्शन वर्क देखेगा, है कि नहीं? रिसेप्शन फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाँ ठीक है ना सर, पता है हमको। तो पता है तो बताओ फिर। और क्या है? चौथा क्या है? भाई फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करना है इसको। उसके बाद एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर सेक्रेटरी को करना है भाई, मीटिंग्स जो हैं, मीटिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, मीटिंग्स अरेंज करने से लेके मीटिंग कंडक्ट करवाने तक सारी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे सेक्रेटरी की है। तो अरेंजमेंट और अरेंजिंग मीटिंग्स। फिर आ रहा है समझ में? एक लास्ट, लास्ट नहीं और भी है, कहाँ लिखूं यार, जगह ही नहीं बची। चलो आओ और इधर लिख लेते हैं। क्या है? स्टैच्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा, स्टैच्यूटरी फंक्शंस हैं। और क्या है? ये सारे फंक्शंस, एक एक फंक्शंस हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, अभी सिर्फ नाम डिस्कस कर रहे हैं। असिस्टिंग इन फॉर्म्यूलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, जस्ट अ सेक। इसके बाद भैया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो ये सारे क्या फंक्शंस हैं? एक एक करके ये सारे फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? ये सारे फंक्शंस हमारा सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। अब कैसे करता है ये सारे फंक्शंस हमारा सेक्रेटरी परफॉर्म, आओ देखते हैं। ठीक है, तो भैया पहला फंक्शन क्या था हमारा? करस्पॉन्डेंस, यानी वन इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या करेगा करस्पॉन्डेंस में? भाई जो हमारे इनवर्ड्स हैं, आउटवर्ड्स है, किसका? मेल का, लेटर्स का,
कंपनी में जो लेटर्स आ रहे हैं, कंपनी से जो लेटर्स जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं भाई? गवर्नमेंट है, उसके बाद अथॉरिटीज हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स हैं, उसके बाद मेंबर्स हैं। ये सारे लोगों को मेल भेजना है या इनसे मेल मिलेगा, किसको मिलेगा? ये हमारे सेक्रेटरी को मिलेगा। भेजेगा कौन? हमारा सेक्रेटरी भेजेगा भाई। इंक्वायरीज हैं उनको रिप्लाई करेगा। उसके बाद जो हमारे आउटसाइडर्स की इंक्वायरीज हैं उनको भी देखेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज को देखेगा भाई। जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना पैसा इस कंपनी में लगा कर बैठे हैं उनको संभालेगा, उनसे बात करेगा, उनसे कम्युनिकेट करेगा। कौन करेगा? किसकी बात कर रहे हैं? किसके फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं? सेक्रेटरी के फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। सेक्रेटरी करेगा ये सारे काम। और ये सारे फंक्शंस किसके अंदर आते हैं? ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे करेस्पॉन्डेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट फंक्शन है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में एक सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मान लो मैं किसी कंपनी का सेक्रेटरी हूं, तो अब मैं एक सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि भाई मैं ऐसे कौन से ऑफिस फंक्शंस परफॉर्म करूं जिससे मेरी कंपनी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क करे और एफिशिएंट रिजल्ट्स दे। तो क्या क्या करूंगा मैं भाई? मैं जो एक्टिविटीज हैं उनमें आगे से होकर काम करूंगा। कंट्रोल अपने जो स्टाफ है उनके कामों में देखूंगा कि भाई मेरा स्टाफ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा सुपरविजन होगा। ठीक है, उसके बाद मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी है गाइड करने की, सुपरवाइज करने की, कंट्रोल करने की। किस चीज को? ऑफिस स्टाफ को। ऑफिस स्टाफ को गाइड करना है मुझे एज अ सेक्रेटरी। ऑफिस स्टाफ को सुपरवाइज करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कौन देखेगा? ये सेक्रेटरी देखेगा। क्यों देखेगा? भैया मुझे ना कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। एज अ सेक्रेटरी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देखूं कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड फंक्शन हमारा जो कि है रिसेप्शन फंक्शन। भाई मेरे तो ना दिन फिर गए। कल ही मेरे को अपने अमिताभ सर का फोन आया, बोले यार अल्तमश बहुत अच्छा कर रहे हो, एक काम करो मेरा सेक्रेटरी बन जाओ। हाँ बोला सर क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। बोला ठीक है सर आ जाता हूँ कल से। अब मैं आज गया तो मेरे को उनके घर के बाहर से ही भगा दिए। बोले जा, कोई नहीं चाहिए हमको। तो ठीक है, ऐसा लग रहा था कि दिन फिर जाएंगे, लेकिन अब ठीक है, तुम लोगों के सामने तुम लोगों की शक्ल देख के रहना है, गुजर बसर करना है मेरे को। लेकिन अगर मेरे को कल अमिताभ बच्चन ने अपॉइंट कर लिया होता एज अ सेक्रेटरी, तो मैं क्या कहलाता उनका? मैं कहलाता उनका पर्सनल सेक्रेटरी। और मेरे को क्या करना पड़ता उनके लिए भाई? उनके टेलीफोन कॉल्स देखना पड़ता कि भाई जो जो कॉल्स आ रहे हैं उनके कॉल्स को रिसीव करना है, और उनके कॉल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन मेरे साथ किया जा रहा है मुझे उनको भी तो कम्युनिकेट करना है ना। क्योंकि मेरा काम क्या है? सिर्फ फोन उठा के रख देना नहीं है, फोन उठाना है, बात सुननी है और बात मेरे एम्प्लॉयर तक पहुंचानी है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है। उनके जो विजिटर्स आ रहे हैं उनसे मिलना है, उनसे देखना है कि क्या काम है उन्हें, और काम अगर सही लग रहा है तो मुझे कम्युनिकेट करना है कि सर ये काम आया था, वी शुड कंसीडर दिस और व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद भाई उनकी क्वेरीज अटेंड करूंगा मैं। अब अमिताभ सर को तो इतना टाइम नहीं है ना कि वो अपनी फिल्मिंग छोड़ के वो आए और अपनी क्वेरीज देखें, इसीलिए तो उन्होंने रखा था मेरे को, मतलब रखने वाले थे। वो तो उनके गार्ड ने भगा दिया मेरे को, नहीं तो मैं ही था बेटा उनका सेक्रेटरी, तुमको मालूम नहीं है। ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने, ये सारी दीगर फंक्शन है। अगर मैं कल अपॉइंट हो जाता तो मैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता, अभी कोई और करता होगा उनका कोई सेक्रेटरी। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शंस देखता है। क्या फाइनेंशियल फंक्शंस देखता है एक सेक्रेटरी? भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। ये कौन कर रहा है?
हमारा बंदा कर रहा है, सेक्रेटरी कह रहे हैं जिसको। इसके बाद भाई हमारे जो पेमेंट्स हो रहे हैं, हमारा जो कंपनी, अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कंपनी के डे टू डे अफेयर में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं भाई। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने कोई, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई बिल्डिंग बनाई, इसका लेन देन हुआ, इसका ट्रांजैक्शन हुआ, बिल्डिंग बनाने के पैसे लगे। अब बिल्डिंग बनाने के लिए जो चीजें मेरे को लगी थी, मान लो मुझे बुलडोजर लगा था, मेरे पास बुलडोजर नहीं था, मैंने बुलडोजर कहीं और से बुलवाया था, उसको पैसे देना है, तो ये क्या हुआ, ये पेमेंट्स जो होंगे इनके, मुझे जो पेमेंट्स मिलेंगे, इसका देखरेख कौन करेगा? ये सारी चीजें एक सेक्रेटरी संभालेगा। सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा अपने एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को, बैंक्स को। भाई कोई लोन था, लोन के थ्रू जो भी लोन के बारे में जो भी ट्रांजैक्शंस हो, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो कम्युनिकेट कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कौन करेगा कि सर मेरी कंपनी जो है वो सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है। ये सेक्रेटरी साउथ से आया था, इसीलिए ऐसे बोल रहा है वो, हंसो मत। ठीक है, अब देखो मीटिंग्स अरेंज करेगा। अगर कोई पर्सनल सेक्रेटरी है तो वो पर्सनल एम्प्लॉयर के लिए मीटिंग्स अरेंज करेगा। अगर वो किसी कंपनी का सेक्रेटरी है तो वो क्या करेगा? जनरल मीटिंग्स आपके डिसाइड करेगा कि कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, उन सारी मीटिंग्स के अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, बोर्ड मीटिंग के अरेंजमेंट्स करेगा। ये जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जो है आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरल मीटिंग अभी ये समझ लो कि शेयर होल्डर्स एक जगह इकट्ठा होकर अपने डिसीजन फाइनलाइज करते हैं। बोर्ड मीटिंग ऐसे समझ लो कि सारे बोर्ड एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं और सारे डिसीजन फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब समझो, मीटिंग अरेंज करवा दिया। एक फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्टैट्यूटरी फंक्शन है, क्या है कि भैया सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। किसी कंपनी का सेक्रेटरी सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कौन देखेगा? सेक्रेटरी देखेगा। कल को अगर कंपनी से कोई कंप्लायंस नहीं होता है या छूट जाता है, किसकी लायबिलिटी बैठेगी? सेक्रेटरी की लायबिलिटी बैठेगी। क्यों बैठेगी? भाई तेरे को बिठा क्यों रखा है हमने यहाँ पे? हमने तेरे को बिठाए इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे ऊपर जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आ रहे हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, वो कौन देखेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन, उनको समझेगा कौन? सेक्रेटरी समझेगा भाई साहब, और कौन समझेगा? ठीक है, उसके अलावा उसको इनकम टैक्स एक्ट भी कंप्लाई करना होता है, स्टैंप एक्ट भी कंप्लाई करना होता है, शॉप एक्ट भी कंप्लाई करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कंप्लाई करना होता है। ये सारे एक्ट्स हैं जो लॉ ने बनाया है। अब ये सारे एक्ट्स का आपको कोई काम नहीं है, ये सारे एक्ट्स के ऊपर एक एक टॉपिक्स हैं जो आपको आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सिर्फ एक्ट के नाम याद रखो। ये सारे एक्ट्स कंप्लाई करता है, कौन करता है? सेक्रेटरी करता है भाई। असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। हमने एक फीचर पढ़ा था सेक्रेटरी का पिछले लेक्चर में कि भाई सेक्रेटरी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कंपनीज की पॉलिसीज बनाने में भी सजेशन देता है, एडवाइस करता है। पढ़ा था ना, याद आ रहा है? When I say all this, you all should recall it right at that moment, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। समझ में आ रहा है ना, याद आ रहा है ना बेबीज? पक्की बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करेगा? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई
आपके डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए होता है, सेल्स कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज अ सेक्रेटरी हर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको उनको पहुंचानी है। इसके बाद भाई जो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट को देना है, बैंक्स को देना है, भाई गवर्नमेंट को देना है, शेयर होल्डर्स को देना है, एम्प्लॉयज को देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो सेक्रेटरी के थ्रू होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, हमने इसके पहले भी देखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं भाई, आपको एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, या फिर आपको ऑफिस वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर आपको सुपरवाइज करना है, या फिर आपको ट्रेनिंग देनी है, या फिर प्रमोशन करना है, ये सारे काम कौन करने वाला है, हमारा सेक्रेटरी करने वाला है। भाई एक बार क्वालिटीज बता देते सेक्रेटरी की तो मजा आ जाता, बताएंगे यहां आए क्यों है, इसीलिए तो आए भाई। एक सेक्रेटरी में चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, कुछ क्वालिटीज तो रिक्वायर्ड है ही ना यार। मतलब छोड़ो उसके क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन है कि नहीं है, ऐसा प्रेस्क्राइब जो भी है उसके हिसाब से वो बैठा है, एक कॉमन, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोचो, अगर कोई बंदा किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर रहा है, तो कुछ तो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहेंगी ना यार, उसमें कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, कि भाई तू काम जो कर रहा है ना थोड़ा इज्जतदारी से करना है, मतलब नाम खराब करने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां किसी पर्सनल सेक्रेटरी ने कोई गलत काम किया, बात किसके ऊपर आएगी, एम्प्लॉयर के ऊपर। तो जब भी एम्प्लॉयर आपको अपॉइंट करेगा एज सेक्रेटरी, तो वो ये सारी क्वालिटीज आप में देखेगा। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके काम में, यानी करेक्टनेस होनी चाहिए, कि भाई जो तू काम कर रहा है ना उसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए यार, एक्यूरेटली काम करने को होना। एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एडॉप्ट करने को होना, कि यार तू देख मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है हो सकता है कि वो फ्लक्चुएटिंग हो या फ्लेक्सिबल हो, चेंज होता रहता हो, तो तेरे में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि तू एनवायरनमेंट के हिसाब से तू अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर ले। ठीक है, कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए, कोऑपरेटिवनेस होगी तो एम्प्लॉइज के साथ आराम से कोऑपरेट करके काम करेगा, कि हाँ भाई देख तू ये काम गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसे संभल के करना है, तू अच्छा काम कर रहा है, सामने वाले को मोटिवेट कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक टीम स्पिरिट आएगी, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आएगी, कि हाँ भाई हमारा सेक्रेटरी तो बहुत अच्छा है यार, क्या क्वालिटीज है उसमें, भाई बहुत कोऑपरेट करता है हमारे साथ, कर्टियस होना चाहिए, आराम से बात करने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऊट पटांग भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर बहुत रूडली बात कर रहा है, या फिर तरीका ही नहीं है, बदतमीजी से पेश आ रहा है अपने कलीग्स के साथ, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ। ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको कर्टेसी रखना पड़ेगा अपने आप में इफ यू वांट टू वर्क एज अ सेक्रेटरी। क्योंकि सेक्रेटरी का काम ही क्या है, आपको काइंड होना है, आपको पोलाइटली बात करनी है। आपकी कम्युनिकेशन पे ना पूरा एक चैप्टर दे दिया हमको, तुम्हारी एक कम्युनिकेशन के चक्कर में हमारे 11th में एक पूरा चैप्टर बढ़ गया है, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ सेक्रेटरी। तो भाई हमारे खातिर ही थोड़ा कर्टियस होकर बात कर ले यार। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। इनिशिएटिव लेने वाला होना, आगे बढ़ के काम करने वाला होना, सामने से बताने को होना कि यार ये काम ऐसे कर ले, अच्छा तेरे से नहीं हो पा रहा ना, रुक मैं तेरे को करके बताता हूं, सामने से होके भाई कि भाई हाँ ये टास्क है, इसको ना ऐसे कर लेते हैं अपन, तेरे से नहीं हो रहा ना, अपन दोनों मिलके कर लेते हैं। इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि अपना काम कर लिया भैया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बाबा। अच्छे से लीडरशिप क्वालिटीज रखनी होंगी। आप एक कंपनी में एज अ सेक्रेटरी काम जब करोगे
तो आपको अपने साथ वालों को साथ लेकर चलना है, हाथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है भैया, लॉयल होना चाहिए। याद है एक फीचर पढ़ा था हमने हमारे सेक्रेटरी का, दैट ही इज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। पढ़ा है, ही इज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी उसके पास, उसके हाथ में कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर बंदा लॉयल नहीं है और उसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो बताओ कंपनी का या फिर पर्सनल अगर है किसी का सेक्रेटरी, तो उस एम्प्लॉयर का कितना नुकसान हो जाएगा। तो ही हैज टू बी लॉयल, ही हैज टू बी फेथफुल। कंपनी, उसका काम जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल नेचर का होता है, तो उसको अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं देनी है। ठीक है, ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए कि भाई सिस्टमैटिकली काम कर रहा है, ऑर्डर में काम कर रहा है। इससे होगा ये कि भाई काम ऑर्डर पे होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, टाइम पर होगा। समझे? प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। हाँ सर, प्लीजिंग पर्सनालिटी, हाँ बेशर्मो, वो वाली प्लीजिंग नहीं। आओ थोड़ी प्लीजिंग पर्सनालिटी को वैसे मत देखो यार। सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, दिस इंप्लाइज हिज वे ऑफ टॉकिंग। वे ऑफ टॉकिंग की बात कर रहा है रे बच्चा। मैनरिज्म, गुड टेम्पर, ऐसा नहीं कि आग बबूला हो गया, किसी ने कुछ कहा और आग बबूला हो गया। नहीं 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 बाबा, थोड़ा सा टेम्पर अपना संभाल के होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल अप्रोच, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। बाबा तू चैलेंज कर रहा है ना मेरे को, अरे मैं तेरे को चैलेंज करता है रे, मैं काम करके देगा। विलिंगनेस होनी चाहिए कि भाई चैलेंज लेने को ऑलवेज रेडी। फिर क्या है, नॉलेज सीकर होना चाहिए कि भाई नई नई चीजों को सीखते रहने वाला होना चाहिए। कि कोई चीज अगर आई है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की है, या फिर उसने सजेस्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को कि यार मैंने ये नई चीज सीखी है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल, तो इसको हम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ग्रो करेगी। ठीक है, तो क्या नॉलेज सीकर होना चाहिए कि सामने से सीखे, ऐसा नहीं कि उसको धक्के दे दे के करवाना पड़ रहा है कि भाई ऐसे कर वैसे कर, कितना बताऊं तेरे को। नहीं 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 नहीं, सामने से नॉलेज सीकर होना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये काम करेगा और अपनी इच्छा से करेगा। पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम का पाबंद होना चाहिए कि भाई टाइम की वैल्यू है उसको। रिलेटेड टू टाइम सेंस एंड refer to doing things at appropriate time। टाइम पे काम खत्म करके दो, टाइम पे निकलो। Lack of punctuality creates bad impression about the organization। The secretary should have a good time management। ठीक है, साउंड जजमेंट वाला बंदा चाहिए अपने को। भैया इसको ना पॉलिसी मेकिंग में भी डिसीजंस लेने के लिए हम सजेशन लेते हैं, तो क्या इसके डिसीजंस जो होने चाहिए ना साउंड होने चाहिए, इसका जजमेंट जो होना चाहिए ना वो साउंड होना चाहिए। यानी ही विल हैव टू एक्ट according to the situation and take correct decisions। The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates। समझे? टेक्टफुल होना चाहिए, मतलब राइट मैनर में काम करने वाला होना चाहिए, सही तरीके से काम करने वाला होना चाहिए। उसके बाद ही विल हैव टू डील विथ डिफरेंट पर्सन्स एंड सिचुएशंस। ऐसे टाइम पे उसको ये क्वालिटी बहुत काम आएगी कि भाई मैंने ना बहुत सारी सिचुएशंस देखी है अपने करियर में, तो मुझे ना पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इस सिचुएशन में क्या करेंगे तो ये सही साबित होगा। ठीक है, तो टेक्टफुलनेस होनी चाहिए। ये सारी हमने क्वालिटीज देखी किसकी, हमारे सेक्रेटरी की। इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर खत्म किया यहां पे। अब अगले चैप्टर को शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि है डायरेक्टर्स। यस बेबीज, चलो टिल देन लव यू ऑल, पीस आउट, बाय।